प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए अब पढ़ते हैं आत्म परिचय का अगला भाग। तो आइए शुरू करते हैं। अगला भाग कविता का शीर्षक है आत्म परिचय। कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन जी। अब मैं पहले इन 4 पंक्तियों की व्याख्या करने जा रही हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज अपना, उर हृदय, उद्गार भाव, उपहार सौगात, अपूर्ण अधूरा, भाता अच्छा लगता, स्वप्नों का नई कामनाओं वाला मौलिक संसार। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया में अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ और इस दुनिया में प्रेम रूपी सौगात बांटना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे यह संसार अधूरा लगता है, अपूर्ण लगता है। क्यों? क्योंकि यह संसार प्रेम शून्य है, वह बनावटी है, झूठा है और स्वार्थी है। इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, अधूरा लगता है। कवि कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार की रचना करना चाहता हूँ, एक प्रेममय संसार की रचना करना चाहता हूँ। अब इन 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हृदय, मन, अग्नि, आग, दहा, जला, भवसागर, संसार रूपी सागर, भव संसार, मौज किनारा। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जलाता हूँ, फिर उस अग्नि में मैं स्वयं ही जलता रहता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर मेरे जीवन में जो सुख दुख आते हैं, मैं उनमें मस्त रहता हूँ। अर्थात मेरे ऊपर ना सुख का प्रभाव पड़ता है और ना ही दुख का। कवि दोनों ही परिस्थितियों में समान रहते हैं। जग भव सागर तरनी को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार विपदाओं का सागर है। यह संसार सागर के समान महाभयंकर है। इसे तरने के लिए कोई ना कोई नाव अवश्य चाहिए। तो लोग उसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं और मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। अर्थात मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि प्रेम की दीवानगी को अपना जीवन मानता है। श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति
हुई है। सुसंस्कृत निष्ठ भाषा होते हुए भी अभिव्यक्ति एकदम सरल और सरस है। स्वप्नों के संसार में अनुप्रास अलंकार है। भवसागर भवमोजों में रूपक अलंकार है। अग्नि नाव में रूपक अलंकार है क्योंकि कवि का आशय प्रेम रूपी नाव और प्रेम रूपी अग्नि से है। इन पंक्तियों को देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन युवावस्था, उन्माद पागलपन, अवसाद निराशा, दुख। कवि कहते हैं कि मेरे मन में युवा अवस्था जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपने प्रियजन से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा देती है। अर्थात उसका प्रिय उसके पास नहीं है, वह उसके प्रेम से वंचित है। इस कारण उसके हृदय में निराशा है, उदासियां हैं। कवि इन दुखों को उठाए हुए घूमता रहता है। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे मन में किसी अज्ञात प्रियजन की मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं, जिसे याद करके मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखने को हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। आइए इन 4 पंक्तियों को और पढ़ लेते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यत्न प्रयास, कोशिश, नादान नासमझ, दाना धन वैभव भोग की सामग्री, मूढ़ मूर्ख। कवि कहते हैं संसार में सब लोगों ने मिलकर सत्य को जानने के लिए खूब प्रयत्न किया। सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो नादानी कर रहा है, अर्थात जिसे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है, वह वहीं पहुँच जाता है। नासमझी के कारण वह भूल जाता है कि यह संसार नश्वर है। फिर भी मनुष्य संसार के मोह माया के जाल में उलझ जाता है। फिर मूढ़ना क्या जग को जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं इस संसार को मूर्ख ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में फंसता जा रहा है। कवि कहता है कि मैं सांसारिकता के ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ, अर्थात जो आज तक मैंने दुनिया से छल कपट, स्वार्थ, मोह और
धन कमाने की जो कला सीखी थी, मैं उसी सीखी हुई कला को भुलाना चाहता हूँ। मैं उसी ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। गीत की भाषा श्रृंगार जैसे विषय के अनुरूप मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर लय से परिपूर्ण है। भाषा का प्रवाह निर्झर के समान अवरोध रहित, सहज और संगीतात्मक है। उन्माद और अवसाद में विरोधाभास है। नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना में सुक्ति जैसा प्रभाव है। सीखा ज्ञान भुलाना में ज्ञान सांसारिकता का प्रतीक है। प्रश्नात्मक शैली है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना। ज्ञान भुलाना अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।